तुम बच्चे रेस्पॉन्ड करोगे तो बेटर रहेगा, ज्यादा समझ आएगा। लिख बफर सॉल्यूशन रहा हूं, लेकिन मैं उससे पहले वाला पार्ट समझा रहा हूं। कॉमन आयन, कॉमन आयन एच है तुम्हारे पास एसिड, वो ब्रेक कर दी टू गिव H प्लस एंड A माइनस। हम कहते हैं नॉर्मली जो कॉमन आयन हम ले रहे होते हैं, नॉर्मली जो कॉमन आयन लेते हैं वो लेते हैं A माइनस। और A माइनस कहां से आ रहा होता है? सॉल्ट से। ठीक है ना बच्चों, कि हमने Ha लिया और Ba लिया। Ba इज अ सॉल्ट, और ये सॉल्ट ऐसा है जो कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है, इसे कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट बोलते हैं। कि थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे स्पेनली सॉल्युबल सॉल्ट। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। एक बहुत ज्यादा डिजोल्व हो जाता है, सारा डिजोल्व हो जाता है, एक बहुत कम होता है। तो मैंने तुम्हें कहा था कि Ha है, ये देता H प्लस प्लस A माइनस। मैंने तुम्हें ये कहा था ये है एसिड, और A माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है बिकॉज ऑफ सॉल्ट। ठीक है ना, Ba से आ रहा है A माइनस, उसकी मोलैरिटी हो गई M। अब हमें पूछा जाएगा इस वक्त व्हाट इज द पीएच ऑफ सोल्यूशन। हम कहेंगे भाई फॉर्मूले में C माइनस एक्स करो, इसे x करो, इसे M प्लस एक्स करो। अब तुम्हें याद होगा जब हम नॉर्मल एसिड ले रहे होते थे, नॉर्मल एसिड ले रहे होते थे सिर्फ HA, तो हम C माइनस एक्स में C करते थे नहीं करते थे? करते थे ना। तो यहाँ पे तो एक कॉमन आयन प्रेजेंट है, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी उसकी और कम होगी। ये चीज समझ आई नहीं आई? हमारे पास नॉर्मली हम करते थे C माइनस एक्स एक्स एक्स, अगर A माइनस नहीं होता तो C माइनस एक्स 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 होता। और वहां पे जो x है और यहाँ पे जो x है, कौन सा x बड़ा होना चाहिए? उस वक्त तो हमारे पास कोई कॉमन आया नहीं था, वो वाला बड़ा होता है, ये वाला छोटा होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्रोडक्ट बना हुआ है। तो प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी अब क्या हो गई है? कम हो गई है। तो यहाँ का जो x है वो वहां के x से कम है, और क्योंकि x और छोटा है तो ये तो इग्नोर हो ही सकता है। हम यहाँ पे m प्लस एक्स को भी m ही मान लेंगे। गेटिंग द आइडिया गाइस? अब यहां से हमारा बड़ी आसानी से पीएच ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। x into concentration of salt by concentration of acid is equal to Ka of acid। समझ आया नहीं आया बच्चे? यहाँ पे काम की चीज, अल्फा इज रिलेटेड टू एक्स, जिसका अल्फा ज्यादा उसका एक्स ज्यादा। तो तुम पहली चीज तो यही समझ गए होगे कि अल्फा यहाँ पे कम होगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल एसिड। सिंपली एसिड होती है, उसके कंपेरिजन में यहाँ पे अल्फा इज गोइंग टू बी लेस, कि फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम है। अल्फा का एक्सप्रेशन भी देखो, C माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, M प्लस सी अल्फा। ये इग्नोर, ये इग्नोर। अल्फा तुम सॉल्व करोगे तो क्या बनता है बच्चों? Ka/M, वेयर M इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। अच्छा गाइस, ये पूरा ये हमने पीएच निकालना देखा, पीएच मतलब एच प्लस आयन कंसंट्रेशन देखा, और हमने अल्फा देखा। ठीक है ना, K कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन, दैट इज व्हाट यू आर गेटिंग। ये चीज समझ आ गई है, अल्फा दूसरे अल्फा से कम होगा। प्योर अगर एसिड लिया होता उसके अल्फा से ये वाला अल्फा कम होने वाला है। ठीक है, अब मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं तुम्हें, यार कॉमन आयन जरूरी थोड़ी ना E माइनस, H प्लस भी तो हो सकता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इस एक्सप्रेशन में रिलेट करो, यू कैन हैव एसिड एंड इंस्टेड ऑफ Ba यू कैन हैव स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। तुमने Ha लिया और क्या लिया? HCl। HCl की कंसंट्रेशन मान लो M मोलर, Ha हो गया हमारा C। डू यू रियलाइज एक्सप्रेशन बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे बनेगा? हाँ है ना? उस वक्त हम क्या निकालेंगे? उस वक्त हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन ही निकालेंगे। H प्लस तो हम मान के चल रहे हैं क्या है? M। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? उस वक्त पूछा जाएगा A माइनस की कंसंट्रेशन। A माइनस जो कि किससे आ रहा है? सिर्फ Ha से। H प्लस इज M, Ha इज C, C माइनस एक्स, M प्लस एक्स एक्स। ये जो x है ये क्या है बच्चों? हमारा A माइनस आयन कंसंट्रेशन। वहां पे अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो A माइनस आयन कंसंट्रेशन पूछा जाएगा। अल्फा पूछा जाएगा, वो आ जाएगा K कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कमिंग फ्रॉम एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। गाइस, x जो है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस आयन। हाँ, x निगलेक्ट हो जाएगा H प्लस में, और जो हमारा अगर पूछा जाएगा तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस आयन पूछा जाएगा। मतलब दिस H प्लस इज गोइंग टू बी M
and A minus is going to be asked in the question. Common ion. ठीक है ना बच्चों? यहाँ पे H plus is the common ion. कोई डाउट किसी बच्चे को? किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं है? ग्रेट, ये हमारा हो गया. कोई डाउट ऑनलाइन वाले बच्चों? नो सर. गुड. अब आते हैं बच्चों बफर पे. बफर में हमारे पास क्या होता है? बफर में हमारे पास, हाँ बेटा, हाँ बेटा, प्योर वाले से अल्फा कम क्यों है? बेटा ये मान के चलो, अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट बना पड़ा है, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर जो मैंने लिखा है उसमें ए माइनस ऑलरेडी पड़ा है, तो फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी, तुम्हें याद है, अगर प्रोडक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है तो फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी कम हो जाती है. कम हो गई तो अल्फा कम हो गया. अल्फा ये तो बताता है कि फॉरवर्ड कितना गया, कितना डिसोसिएट किया, कितना रिएक्ट करा. अल्फा इज गोइंग टू बी लेस. अब आते हैं बच्चों बफर पे. यहाँ तो कोई डाउट नहीं. अच्छा गाइस, ये चीज समझ में आ गई या नहीं आ गई? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जब H प्लस दे रखा है हमें कॉमन आयन, जैसे हमारे पास क्या दिया होगा, एग्जांपल देता हूं, CH3COH एंड HCl. CH3COH दे रखा है 0.1 मोलर और HCl दे रखा है 0.01 मोलर. एक 0.1 मोलर HA और HCl जो है वो कितना है, 0.01 मोलर. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो हम वहां पे H प्लस फ्रॉम HA इग्नोर कर रहे होंगे. बेसिकली M प्लस एक्स को M ही तो मान रहे हैं. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? जो M प्लस एक्स है उसको हम M मानते नहीं मानते हैं? मतलब जब तुम्हारे पास H प्लस और HA दोनों दे रखे हैं, मतलब कॉमन आयन यहाँ पे क्या है, H प्लस, उस वक्त कोई तुम्हें H प्लस आयन कंसेंट्रेशन नहीं पूछेगा कि H प्लस आयन कंसेंट्रेशन तो सिंपली हम स्ट्रॉन्ग एसिड की उठा लेंगे. We will ignore the contribution of weak acid towards H plus ion concentration. We will ignore the contribution of HA towards H plus ion concentration. हम कहेंगे जो स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसेंट्रेशन है वही है तुम्हारा. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये कितने बच्चों को क्लियर हो गई ये चीज? हाँ, एम ले लिया. मतलब वो जो 0.01 है जो HCl से आ रहा है, हम कहेंगे H प्लस वही है. उसमें जो CH3COH से जो H प्लस आ रहा है M प्लस एक्स, उसको हमने M ही मान लिया. समझ गए? गुड. अब आते हैं बफर. बफर में एसिडिक बफर. एसिडिक बफर का मतलब हो गया तुम्हारा HA एंड A माइनस दोनों प्रेजेंट है. HA इज एसिड और A माइनस उसका क्या है, कॉन्जुगेट बेस है या नहीं है? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? HA and A minus, this is your acidic buffer. Acid and A minus ion. A minus is actually your conjugate base of that acid. मतलब ऐसे मान के लो वीक एसिड भी दे रखा है और उसका कॉन्जुगेट बेस भी दे रखा है. दैट इज हाउ यू मेक अ बफर. एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, या फिर बेस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड, जो कि हम बेसिक बफर में देखेंगे. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज एसिडिक बफर. मैं एक बार बेसिक बफर भी लिख देता हूं. बेसिक बफर इज BOH एंड B प्लस. यहाँ पे B प्लस इज सर्विंग एज वीक एसिड. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे A माइनस वॉज द बेस, ऐसे ही B प्लस इज द एसिड. बच समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? जैसे HA है, HA का अगर हम एसिड वाला नेचर देखेंगे तो वो क्या कर रहा होगा, HA हैज अ टेंडेंसी टू गिव H प्लस एंड A माइनस. इसलिए हम HA को क्या बोल रहे हैं, एसिड. A माइनस इज अ कॉन्जुगेट बेस. तो A माइनस बेस है, कैसे पता चलेगा हमें? यार हमें जो बेस देखने की आदत है वो है आर्नियस बेस. आर्नियस बेस क्या होता है, जो OH माइनस आयन देता है. अब A माइनस OH माइनस आयन कैसे देगा वो देखो. हम कहेंगे जो A माइनस है दैट विल रिएक्ट विद वाटर टू गिव HA प्लस OH माइनस. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? दैट इज हाउ योर A माइनस इज अ बेस. क्लियर हुआ है नहीं हुआ? HA एसिड हमें पता है H प्लस A माइनस दे रहा है, इसलिए इट इज अ एसिड. H प्लस दे रहा है, A माइनस OH माइनस आयन कैसे दे रहा है, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके OH माइनस आयन दे रहा है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ऐसी जैसे बेस है BOH, ये तुम्हें पता है B प्लस और OH माइनस दे रहा है. बट हाउ इज
बी प्लस एसिड, बी प्लस शुड बी गिविंग एच प्लस आयन, हाँ है ना। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, एच प्लस आयन। हमारी जो टेंडेंसी होती है वो होती है आरएनएस बेस, आरएनएस एसिड देखने की, कि एच प्लस दे रहा है तो एसिड, ओ एच माइनस दे रहा है तो बेस। तो ये जो बी प्लस है ये एच प्लस दे रहा है, इट इज अ एसिड। ए माइनस ओ एच माइनस आयन दे रहा है, इट इज अ बेस। अब एक चीज तो समझ में आ गई होगी तुम्हें, यहाँ पे अगर एच ए, पहले एसिडिक बफर की बात करते हैं, एच ए एंड ए माइनस, यार इसमें जो एच ए है वो सी है, ए माइनस है वो एम है, पीएच पूछा गया है। भाई तुम सीधा एक्सप्रेशन में डालो के इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस जो कि हमें निकालना है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस जो हमने सॉल्ट से उठा लिया, बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड जो कि हमने सी मान लिया। मतलब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, के इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, के इज इक्वल टू एक्स इंटू एम बाय सी। ये चीज समझ आई नहीं आई? ये वही एक्सप्रेशन जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, एक्स इंटू एम बाय सी। क्लियर है बच्चों? गुड। वहां से हमारा पीएच ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा इजीली। ठीक है ना बच्चों? हम कहेंगे अगर पीएच का फॉर्मूला देखा जाए, या तो तुम पहले एच प्लस आयन निकालो फिर इसका माइनस लॉग ले लो, लेकिन कई बार क्वेश्चन में पी के दे रखा होगा तुम्हें, पी के मतलब माइनस लॉग के की वैल्यू दे रखी होगी, तो इट इज बेटर कि तुम ये वाला फॉर्मूला भी याद रखो, ए माइनस बाय एच। ये कुछ ही नहीं किया, ये मैंने लॉग लिया है, माइनस लॉग दोनों साइड उठा लिया, एक्स का एक्सप्रेशन निकाल के, एक्स की वैल्यू निकाल के, एक्स इज गोइंग टू बी के इंटू सी बाय एम, उसका माइनस लॉग ले लिया पूरे, ये बनता है। ठीक है बच्चों? ए माइनस बाय एच को ये भी लिखा जा सकता है सॉल्ट बाय एसिड। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। बच्चों कोई डाउट किसी बच्चों को यहां तक? नाइस। यार ऐसे ही हमारा बेसिक बफर के लिए हो जाना चाहिए, वहां पे हमारे पास होगा BOH एंड B प्लस, KB will be equal to X where X is the concentration of OH minus ion, X into M by C। हाँ है ना? क्लियर हुआ है नहीं हो? Here KB will be equal to X, X is the concentration of OH minus ion into B plus which is M by C। और अगर POH की टर्म्स में मतलब POH देखा जाए तो इट विल बी PKB प्लस लॉग B प्लस बाय BOH, सॉल्ट बाय बेस। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पीएच की जगह पीओएच हो चुका है, ये तुम नॉर्मली रिलेट कर सकते हो, यू कैन रिलेट टू दैट। हाँ है ना बच्चों? अब है बफर का काम क्या होता है। बफर का काम होता है कि तुम्हारा इट रेजिस्ट चेंज इन पीएच, पीएच में जो चेंज आना चाहिए एसिड या बेस डालने पे, ये उसे रेजिस्ट कर रहा हो। चेंज आता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, बट चेंज इज देयर। ठीक है ना बच्चों? अब वो चेंज क्या है, नया पीएच क्या है, नया पीएच क्या है वो कैसे निकालोगे? हम कहेंगे एच ए और ए माइनस की बात करते हैं वापस। अगर तुमने इसमें H प्लस डाला, तुम ये मान के चलो तुम्हारे पास एसिड भी है, तुम्हारे पास बेस भी है, एसिड है एच ए, बेस है ए माइनस। हमने क्या किया, हमने इसमें H प्लस डाल दिया। ठीक है? फॉर्मूला हम ऊपर वाले यूज करना चाहेंगे, जो हमारा क्या था, K इज इक्वल टू एक्स इंटू एम बाय सी, याद है? लेकिन हम यहाँ पे नया M और नया C देखना चाहेंगे। क्लियर है? हम क्या कहेंगे इसमें, इफ H प्लस इज एडेड, H प्लस किसके साथ रिएक्ट करेगा बच्चों बताओ? A माइनस के साथ। H plus will react with A minus to give H। भाई जब तुमने ये फॉर्मूला बनाया था, जब तुमने फॉर्मूला बनाया था बच्चों, तो डू यू रिमेम्बर सिर्फ A माइनस होता था और H ही होता था। H प्लस इनिशियली क्या होता था बच्चों? जीरो। हाँ है ना? हम क्या करेंगे, अभी हमने H प्लस भी डाल दिया, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमारा C है, ये हमारा M है, और ये हमारा H प्लस भी प्रेजेंट है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है?
H प्लस मान लो Y। क्लियर है गाइस? हम क्या करेंगे, हम इस H प्लस को खत्म कर देंगे। विल कंज्यूम द कंप्लीट जो भी H प्लस हमने डाला है। खत्म करोगे तो A माइनस कितना बचेगा बच्चों, और ये कितना बन गया। अब K के फॉर्मूले में डाल दो। C प्लस वाई इज द न्यू C, M माइनस वाई इज द न्यू M, एंड K विल बी इक्वल टू X इंटू M माइनस। अब एक और चीज बच्चों, यहाँ पे जब मैं एक्सप्रेशन बोल रहा हूं, तुम ये मत कहना सर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख रहे हैं क्या। ना ना, ये तो सिर्फ मैंने इसलिए लिखा है ताकि तुम्हें नया एच ए और नया ए माइनस पता चल जाए। रिएक्शन वो याद रखो, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मैं एक्सप्रेशन बना रहा हूं तो रिएक्शन क्या याद रखोगे, एच ए गिविंग एच प्लस प्लस ए माइनस। समझ गए? ये वाली रिएक्शन मत तो सोचना जो मैंने अभी लिखी हुई है। रिएक्शन वही दिमाग में रखो, एच ए गिविंग एच प्लस प्लस ए माइनस। ए माइनस कितना है अभी, एम माइनस वाई, और एच ए कितना है, सी प्लस वाई। ये है नया। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ए माइनस नया एम माइनस वाई है, एच ए नया सी प्लस वाई है। इक्वेशन हम सोचेंगे एच ए गिविंग एच प्लस प्लस ए माइनस, ए माइनस इज एम माइनस वाई, एच ए इज सी प्लस वाई, और हमें एच प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालनी। कोई निकाल लेगा आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं किसी भी बच्चे को, हर कोई बच्चा निकाल लेगा। क्लियर है गाइस? एक बार मैं लिख देता हूँ, पी एच विल बी इक्वल टू पी के प्लस लॉग एम माइनस वाई बाय सी प्लस वाई। समझे या नहीं समझे गाइस? बेसिकली न्यू सॉल्ट बाय एसिड की कंसंट्रेशन ले रहे हैं। क्लियर है बच्चों? गुड। अच्छा गाइस, मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें, मैं अभी बताना भूल गया। जब डाइल्यूशन करते हो तो पीएच पे फर्क क्या आएगा? देयर इज नो चेंज इन पीएच। क्यों? तुम कहोगे सर सी हमारा एम भी चेंज होएगा, सी भी चेंज होएगा, लेकिन आइडिया इज इसको लिखो मोल्स बाय वॉल्यूम। डू यू रियलाइज वॉल्यूम की टर्म तो कट रही है दोनों में। यहाँ पे हमने मतलब ऊपर वाले एक्सप्रेशन पे आते हैं, यहाँ पे था एच ए बाय ए माइनस बाय एच। ठीक है ना बच्चों? ए माइनस बाय एच था, दिस वाज कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एंड एच। कंसंट्रेशन कैन बी रिटन एज मोल बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम की टर्म दोनों में कट रही है, मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग सॉल्ट बाय एसिड की कंसंट्रेशन यू कैन हैव टेकन सॉल्ट बाय एसिड के मोल्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आई मीन डू यू रियलाइज ऑन डाइल्यूशन देयर इज नो चेंज इन पीएच। क्लियर है या नहीं? एम भी कम होएगा प्रोपोर्शनेटली, सी भी कम होगा, आइडिया भी कि हमारा पीएच पे कोई फर्क नहीं आने वाला। अगर एम हमारा एम बाय 10 हो रहा है तो सी भी हमारा सी बाय 10 हो रहा है। क्लियर हो गई ये चीज? गुड। मतलब यहाँ पे ए माइनस बाय एच की जगह, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन लेने के बजाय वी कुड हैव आल्सो टेकन सिमिलरली बी प्लस बाय बी ओ एच में वी कुड हैव टेकन मोल्स इंस्टेड ऑफ कंसंट्रेशन। कोई डाउट? ओके, ये समझ आ गया। ओ एच माइनस ऐड करूंगा तो क्या होगा बच्चों? ओ एच माइनस ऐड करूंगा, किसके आधी ऐड करेगा बच्चों? एच ए की आधी ऐड करेगा, क्या बनाएगा? एच टू ओ प्लस ए माइनस। हम कहेंगे ये सी, ये एम, और ये हमने डाल दिया वाई। भाई ओ एच माइनस को खत्म कर दो, मेक अ न्यू बफर हैविंग न्यू कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस एंड एच। जब तुम खत्म करोगे ओ एच माइनस को, ये बनेगा सी माइनस वाई, और ये बन जाएगा एम प्लस। पूरा ओ एच माइनस हमने क्या कर दिया बच्चों? खत्म कर दिया। अब हमारे पास एच ए की भी नई कंसंट्रेशन हमें पता है, ए माइनस की भी नई कंसंट्रेशन पता है। रिएक्शन वही सोचो, एच ए गिविंग एच प्लस प्लस ए माइनस, और अब डाल दो उसमें वैल्यूज। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ए माइनस शुड बी एम प्लस वाई, एच ए शुड बी सी माइनस वाई, एंड पुट इट इन द एक्सप्रेशन। एच प्लस आयन कंसंट्रेशन और पीएच निकला है। हाँ है ना? अब आते हैं बीओ एच एंड बी प्लस में। अगर मैं इसमें एच प्लस इज एडेड तो कहां जाके मरेगा ये? बताओ गाइस, एच प्लस किसके साथ ही ऐड करेगा? बीओ एच के साथ, टू गिव बी प्लस प्लस एच टू। हाँ है ना? ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों? कोई डाउट नहीं किसी भी बच्चे को? बोलो गाइस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये था सी, ये था एम,
ये रहा y, you will have c minus y m plus y. POH इक्वल टू PKB प्लस log सॉल्ट ओवर बेस। डाल दोगे नहीं डाल दोगे बच्चों एक्सप्रेशन में? हाँ है ना? क्लियर है गाइस? गुड। OH माइनस इज एडेड, किसके साथ ऐड करेगा बच्चों? एसिड के साथ, B प्लस के साथ। B plus will react with OH minus to give BOH. हाँ या ना गाइस? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? मतलब यू कैन डू, मेरे ख्याल से हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ पे काम की चीज क्या है गाइस? यहाँ तक तो क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? ओके, M माइनस वाई हो गया, C प्लस वाई हो गया, सारा समझ आ गया मेरे ख्याल से बच्चों। अभी तक हमने बफर में देख लिया एसिड या बेस डाल रहे हो तो क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा एक जनरल चीज बताओ मुझे यार, एसिडिक बफर हो या बेसिक बफर हो, अगर मैं H प्लस डालूंगा तो पीएच पे क्या फर्क पड़ना है? नॉर्मल सोचो, एसिडिक बफर हो बेसिक बफर हो, जब तुम H प्लस आयन डालोगे तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन बढ़ेगी, मतलब पीएच तुम्हारा डिक्रीज करेगा। ऐसी चाहे तुम्हारा एसिडिक बफर हो बेसिक बफर हो, OH माइनस डालोगे तो पीएच बढ़ेगा। एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो यहां जाके मरो, लेकिन अगर सिर्फ यही पूछा है कि बढ़ेगा या घटेगा तो वो तो तुम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाँ है ना? नाइस, ग्रेट। क्लियर हो गई ये चीज यहां तक? ओके। अब एक काम की चीज, मैंने तुम्हें कुछ ये बताया था, क्या बताया था? बफर कैपेसिटी। मेरे ख्याल से और तो कुछ नहीं बचता ना, इतना तो हमने सारा कर लिया था, कर लिया था। बफर कैपेसिटी करवाया था। बफर कैपेसिटी इज द मोल्स ऑफ एसिड और बेस एडेड। उससे एक चीज याद आ गई, ध्यान से सुनो बच्चे। अगर कोई हमसे पूछता है, इनिशियली बफर था, अब बफर में हमने से एसिड डाल दिया, व्हाट इज द चेंज इन पीएच? हमने, हमारे पास एसिडिक बफर था, उसमें हमने H प्लस या OH माइनस कुछ भी डाल दिया, व्हाट इज द चेंज इन पीएच? पीएच न्यू माइनस पीएच होल्ड कर दोगे? हाँ, मतलब आइडिया इज कि पहले जो हमारा था वी हैड अ नॉर्मल बफर, और जब H प्लस या OH माइनस डाला उसके बाद जो नया बफर बना उसका पीएच निकाल लोगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। डू यू रियलाइज वहां पे जो एक्सप्रेशन बनेगा डेल्टा पीएच का, वहां पे पीके की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि पीके तो तुम्हारे दोनों एक्सप्रेशन में कटने वाला है। मतलब अगर तुम डेल्टा पीएच देखना चाहोगे, डू यू रियलाइज इट इज गोइंग टू बी लॉग सॉल्ट बाय एसिड न्यू माइनस सॉल्ट बाय एसिड ओल्ड, भी सॉल्ट बाय एसिड न्यू डिवाइडेड बाय सॉल्ट बाय एसिड ओल्ड हो जाएगा इन लॉग, लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग ए बाय बी। तो सॉल्ट बाय एसिड न्यू कंसंट्रेशन बाय सॉल्ट बाय एसिड ओल्ड कंसंट्रेशन, दैट इज गोइंग टू बी योर पीएच। अगर कोई पीओएच पूछता है तो डेल्टा पीओएच इज गोइंग टू बी व्हाट? लॉग सॉल्ट बाय बेस न्यू बाय सॉल्ट बाय बेस ओल्ड। मतलब पीके भी पीके की जरूरत नहीं है अगर तुम्हें डेल्टा पीएच ही पूछा गया है। क्लियर है या नहीं? एक चीज बता दो, पीओएच डेल्टा पीओएच था हमारे बेसिक बफर में, तो डेल्टा पीओएच निकल के आएगा। डेल्टा पीओएच इज गोइंग टू बी नेगेटिव ऑफ डेल्टा पीएच। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही? पीएच प्लस पीओएच इज 14, ये चीज समझ आती नहीं आती है? पीएच प्लस पीओएच शुड बी इक्वल टू 14। तो अगर तुम्हारा पीएच में इंक्रीज आ रहा है से 1 का, तो पीओएच में डिक्रीज आ रहा होगा 1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? इसको जब क्वेश्चन में करेंगे तब बेटर फील आएगी। मतलब मैंने जो काम की चीज बतानी थी वो ये बतानी थी कि तुम्हारा डेल्टा पीएच इज लॉग सॉल्ट बाय एसिड न्यू माइनस सॉल्ट बाय एसिड ओल्ड। ठीक है ना बच्चों? लॉग में। ओके। ऐसी बेसिक बफर के लिए डेल्टा पीओएच आएगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या है वहां पे? डेल्टा पीएच नहीं है, डेल्टा पीओएच आएगा, लॉग बी प्लस बाय बीओएच न्यू बाय बी प्लस बाय बीओएच होल। ठीक है ना? ये लॉग में समझ आ रहा है ना? एक में मैंने लॉग ए माइनस लॉग बी बोला था, एक में मैंने लॉग ए बाय बी बोल दिया। ये आई थिंक दैट इज क्लियर, मतलब जो मैं बोलना चाह रहा हूँ शायद तुम समझ गए हो, है सर ना थोड़ा बच्चों? ऊपर स्क्रॉल कर दो। हाँ बेटा।
दैट वाज इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी बताया है। अब आते हैं बफर कैपेसिटी पे। बफर कैपेसिटी में हम क्या कर रहे थे, हमने कहा था इट इज द मोल ऑफ एसिड और बेस एडेड टू चेंज द पीएच बाय 1 यूनिट। समझ आ रहा नहीं आ रहा बच्चों? दैट इज बफर कैपेसिटी। इट इज द मोल ऑफ एसिड और बेस एडेड टू चेंज द पीएच बाय 1 यूनिट। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट यहां तक? यही डेफिनेशन लिखवाई थी नहीं लिखवाई थी? मोल्स एडेड बाय चेंज इन पीएच। moles added to change the mole of acid या base added to change the pH by 1 unit। मतलब mole of acid या base added by change in pH। क्लियर है यहाँ तक? इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, बफर कैपेसिटी तुम्हारा एक तरीके से बता रहा है रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच। मतलब बफर कैपेसिटी ज्यादा है, मतलब ज्यादा मोल्स ऑफ एसिड या बेस डालने पड़ रहे हैं टू चेंज द पीएच। सर मतलब द रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच। हाँ बेटा बोलो। सर यहाँ पे बोला है कि मतलब चेंज पीएच बाय 1 यूनिट, सर डेल्टा पीएच 1 आ जाएगा फिर। नहीं नहीं, मतलब रेशियो लोगे तो डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा ना बेटा। 3/2 आया। सपोजिंग कि 3 मोल एसिड तुमने ऐड किया टू चेंज द पीएच बाय 2 यूनिट्स, तो एक चेंज करने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए? 1.5। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, बीटा इज 1.5। 3/2। समझ गया सर। समझ गए ना? दैट रेशियो इज टेलिंग, मतलब रेशियो का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर 1, तो जो हमारी वैल्यू है वो तुम्हारा आंसर आ गया एक तरीके से। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? राइट। मैं उसको डेफिनेशन की टर्म्स में ऐसे ही लिखेंगे। समझ गए? अब मैं क्या बता रहा था तुम्हें? हाँ, बीटा ज्यादा मतलब तुम्हें ज्यादा एसिड या बेस डालना पड़ेगा टू चेंज द पीएच। मतलब मोर इज द रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बीटा ज्यादा इसका मतलब मोर रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच। तो बच्चों एक चीज क्या ऑब्जर्व करी गई कि जब तुम्हारा पीएच इक्वल टू पी के ए के बराबर होता है, पीएच किसके बराबर होता है बच्चों? पी के ए के बराबर फॉर एसिडिक बफर, तब बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम। एंड सिमिलरली जब हमारा पीओएच पी के बी के बराबर होता है फॉर बेसिक बफर, देन बफर कैपेसिटी इज मैक्सिमम। यार पीएच पी के बराबर है, इसका मतलब तुम्हारा जो सॉल्ट और एसिड की कंसेंट्रेशन है वो बराबर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पीएच पी के बराबर कब होगा? जब लॉग सॉल्ट बाय एसिड हमारा 0 आ जाए, या फिर सॉल्ट बाय एसिड 1 आ जाए, क्योंकि लॉग 1 इज 0। हाँ है ना बच्चों? मतलब बफर कैपेसिटी मैक्सिमम तब होती है जब एच इज इक्वल टू ए माइनस फॉर एसिडिक बफर, एंड व्हेन BOH इज इक्वल टू बी प्लस फॉर बेसिक बफर। जब ये होगा तब बफर कैपेसिटी मैक्सिमम, तब तुम्हें सबसे ज्यादा एसिड या बेस डालना पड़ेगा टू चेंज द पीएच। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है गाइस? दीज आर द पॉइंट जब बफर कैपेसिटी मैक्सिमम। क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट यहाँ? गुड। और एक डेफिनेशन हमने क्या ली, वो मैंने स्टेटमेंट लिखवाई थी, उसको बस समझ लो कि बफर इज सेड टू बी डिस्ट्रॉयड इफ पीएच चेंजेस बाय ±1 यूनिट। कुछ ऐसा लिखवाया था मैंने, है ना? मतलब अगर पीएच पीके के बराबर था तो +1 जाओ इन वन डायरेक्शन, या -1 जाओ ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए। जब पीएच पहले था 5, 5 का 6 हुआ या 5 का 4 हुआ, उसके बाद मतलब उससे ज्यादा चेंज आ रहा है तो हम कहेंगे बफर डिस्ट्रॉय हो। डेफिनेशन, जस्ट डेफिनेशन। क्लियर है गाइस? क्या अगर ओरिजिनली पीएच वाज इक्वल टू पीके, मान के चल रहे बफर कैपेसिटी मैक्सिमम थी उस वक्त, ठीक है ना बच्चों? तो अब अगर +-1 यूनिट तुम्हारा डेविएट होता है पीएच, तो हम कहते हैं बफर डिस्ट्रॉय हो गया। हाँ, नहीं उसको स्टेटमेंट के हमने मत समझो, बस उसको वैसे समझ लो कि हमने एक कह दिया कि इतनी का डेविएशन होना होता है, तो हम मान के चलते हैं उसके बाद बफर में रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच काफी कम हो गई। हाँ, मतलब अब उसका जो रेजिस्टेंस टू चेंज इन पीएच है वो काफी कम। क्लियर है गाइस?
प्लस माइनस 1 यूनिट से अगर डेविएट कर रहा है इन आइदर डायरेक्शन, तो हम क्या कहेंगे, बफर इज डिस्ट्रॉयड। +1 कब आएगा, जैसे pH इक्वल टू pK प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड होता था, +1 कब आएगा, जब हमारा जो भी HA और A- की कंसंट्रेशन थी, अगर 10 टाइम्स वो वैल्यू होगी, सपोजिंग मान के चलो पहले pH was pKa प्लस लॉग A- था, ये pH था, मैं मान के चल रहा हूँ pK नहीं था, ये pH था। अब इसमें +1 का इंक्रीज कब आएगा, जब ये वैल्यू जो x है, सपोजिंग सपोजिंग मान के चलो ये x है, अगर ये 10x हो जाएगा, x के बजाय ये वैल्यू 10x हो गई, तो डू यू रियलाइज हमारा pH न्यू विल बी इक्वल टू pH ओल्ड +1। ये x के बजाय मैं 10x ले लूं, 10 टाइम्स मैंने उसको कर दिया, A- की जो वैल्यू है जो x थी पहले, अगर मैं उसे 10x कर दूंगा, तो डू यू रियलाइज pH न्यू विल बी इक्वल टू pH ओल्ड +1। और अगर मैं x के बजाय x/10 कर दूंगा इसे, तो तुम्हारा pH न्यू विल बी इक्वल टू pH ओल्ड -1। हाँ है ना, तो वही चीज मैंने लिखनी चाहिए थी सर, कि सॉल्ट बाय एसिड की कंसंट्रेशन जो भी थी पहले, अगर हम उसका 10 टाइम्स कर देंगे तो +1 का राइज आ गया, और अगर हम उसको x/10 कर देंगे, जो भी वैल्यू थी उसका /10 कर देंगे, तो -1 का आ जाएगा। एनुअल से बफर इज डिस्ट्रॉयड। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, जो मैंने लिखवाया था कि सॉल्ट बाय एसिड 10 या 1/10 कर, जो भी अमाउंट है उसकी, उसको 10 टाइम्स बढ़ा दो या 10 के फैक्टर से डिक्रीज कर दो। क्लियर है गाइस? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ हाँ है ना, समझ में आया नहीं आया, बच्चे बोल ही नहीं रहे। शिवांशु बेटा कुछ समझ में आया? हाँ। हाँ बेटा, क्या यस कह रहे सर। हैं भाई? ओके गुड। अब क्वेश्चंस पे आते आ हैं। गए सर समझ में। अच्छा, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। अब बफर के क्वेश्चंस पे आते हैं, बच्चों ने ना 1 घंटा लगा दिया ऑलमोस्ट, नहीं आधा घंटा। क्लैरिटी आ गई? ओके, 1 लीटर डेसीमोलर, डेसीमोलर मतलब मोलैरिटी 0.1, हाँ 1/10 एसिडिक एसिड है हमारे पास, ये हमें दे रखा है। हाउ मच ड्राई सोडियम एसीटेट should be added to decrease concentration of H plus to 1/10 of its original value। गाइस जब तक सोडियम एसिडेट नहीं डाला था, ये क्वेश्चन किस चीज का था, सिंपल एसिड का। HA दे रखा है, एसिडिक एसिड दे रखा है, HA दे रखा है, HA से तुम pH निकाल सकते हो वीक एसिड से, x² / c इक्वल टू K। हाँ है ना बच्चों, x² / c इक्वल टू K। वहां से H प्लस आयन कंसंट्रेशन आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अब हमने वो जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन है उसको क्या कर दिया, 1/10। मतलब जब अब हमारा क्या बन चुका है बच्चों, देखो ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, क्वेश्चन को क्लियरली समझो। पहले हमारे पास सिर्फ HA था, उसकी मोलैरिटी थी 0.1 मोलर, आए ना बच्चों? K भी दे रखा है एसिड का। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एट दैट पॉइंट? हम कहेंगे HA गिविंग H प्लस प्लस A माइनस, C माइनस x गिविंग x²/c - x इक्वल टू K, C माइनस x को C मान लिया, तो x आ गया √KAC। ये पूरा क्लियर है? ये नॉर्मल एसिड है जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में पढ़ा था। तो हमारा x कितना आ गया, √KAC, √KAC which is going to be √2 into 10⁻³ करके देख लेना, यही आए 2 into 10⁻⁶ उसका रूट, तो विच इज गोइंग टू बी √2 into 10⁻⁻⁶। दिस वाज द H प्लस आयन कंसंट्रेशन बच्चों, ओल्ड।
अब हमने इसमें कुछ सॉलिड लंप डाल दिया, किसका? Ba का। सोडियम एसिटेट इज Ba। Ha था, अब उसमें हमने Ba और फेंक दिया। ये सॉलिड लंप का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों, सॉलिड पीस का है ना, तो क्या कहा गया है कि ड्राई सोडियम एसिटेट कितना डाला जाए। यार इसकी वॉल्यूम नहीं थी, इसकी वॉल्यूम, जब हमने सॉलिड पीस डाला तो जो वॉल्यूम तुम्हारी ओरिजिनल सॉल्यूशन की थी वही वॉल्यूम फाइनल सॉल्यूशन की है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे पास पहले सॉल्यूशन था उसमें जैसे कंसंट्रेशन ऑफ HA कितना था? 0.1। जब तुमने ड्राई सोडियम एसिडेट डाला, उसका तो सॉल्यूशन तो डाला नहीं है, ड्राई डाला है, मतलब जो फाइनल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो अब भी कितनी रहेगी? 1 लीटर। पहले 1 लीटर थी, अब भी 1 लीटर है। अगर हमने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया होता तो HA की भी कंसंट्रेशन चेंज हो गई होती और BA की कंसंट्रेशन भी चेंज हो गई होती। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गेटिंग द आइडिया? एक काम करते हैं, इसके लिए एक और क्वेश्चन जस्ट रिमाइंड मी कि एक है जिसमें हमने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया है, उसमें व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज यू विल गेट न्यू कंसंट्रेशन ऑफ HA एंड न्यू कंसंट्रेशन ऑफ A-। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? क्योंकि मोल तो वही रहेंगे जो हमारे ओरिजिनल सॉल्यूशन में है, लेकिन जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विल एड अप, वॉल्यूम ऑफ HA प्लस वॉल्यूम ऑफ BA वाला सॉल्यूशन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो रही है ये चीज या नहीं हो रही है? HA की वॉल्यूम भी ऐड करेंगे और BA वाले सॉल्यूशन की भी वॉल्यूम ऐड करेंगे, मोल्स वही रहेंगे जो ओरिजिनली थे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो कंसंट्रेशन विल डेफिनेटली चेंज HA और BA की, अगर तुमने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया। यहाँ पे हमने सॉलिड पीस डाला, इसलिए देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ HA। ठीक है ना? मतलब जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो वही रहा, 1 लीटर। सॉलिड डालने से कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। क्लियर हो गई ये चीज? अब हम क्या कहना चाह रहे हैं, ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन ओल्ड, जब हमने Ba डाला, A- डाला, बेसिक Ba का मतलब है A- डाला। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? HA ऑलरेडी था, A- डाला। हमें पता है कि तुम्हारा, यू रिमेम्बर मैंने बताया थी ये चीज कि जब तुम HA है उसमें A- डालोगे तो फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब तुम्हारा H प्लस आयन कंसंट्रेशन अब ज्यादा बनेगा, कम बनेगा? कम बनेगा। कम बनेगा तो तुम्हारा पीएच क्या होगा? पीएच बढ़ जाएगा, आए ना? H प्लस आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, वही लिखा हुआ है 110। हो सकता है पीएच के टर्म में पूछा होता तो पीएच बढ़ गया होता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एनीवे, वी नो कि जो 110 आ रहा है ये क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी A- प्रेजेंट है। अब HA की डिसोसिएट होने की टेंडेंसी टू गिव H प्लस एंड A- वो क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। समझ आया नहीं आया बच्चों? तो लेट अस फाइंड आउट H प्लस न्यू। ये H प्लस ओल्ड था, H प्लस न्यू कितना है बच्चों? √2 × 10⁻⁴ 110 हो चुका है। ये जो 110 है, मतलब ये जो कंसंट्रेशन है HA की, सॉरी H प्लस की, ये किसकी वजह से आ रही है? बफर की वजह से आ रही है। मतलब यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ बफर हैज बीन मेड, HA भी है हमारे पास और A- भी। क्लियर है या नहीं बच्चों? क्वेश्चन में तुम्हें H प्लस दे रखा है बफर से, ठीक है ना बच्चों? H प्लस दे रखा है, और क्या दे रखा है बच्चों हमें? वी आर गिवन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, वी आर गिवन HA की कंसेंट्रेशन कितनी है बच्चों? 0.1 मोलर। और मैं पूछा क्या गया है यार, A- कितना डाला था, सॉल्ट कितना डाला? गाइस क्वेश्चन के अंदर नॉर्मली जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उसमें हम क्या करते थे? वी यूज टू फाइंड आउट पीएच। हाँ है ना? यहाँ पे तो हमें H प्लस आयन कंसेंट्रेशन दे रखी है, यहाँ पे तो एक तरीके से हमें ये पूछा यार A- कितना डाला। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? वी आर ऑलरेडी गिवन HA 0.1 मोलर, वी आर गिवन H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, वी आर सपोज टू फाइंड आउट A- कितना डाला जाए कि तुम्हारा H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ये हो जो मैंने नीचे लिखी। तो एक काम करते हैं, के फॉर्मूले में डालते हैं, के विल बी इक्वल टू H प्लस √2 × 10⁻⁴ इंटू A- लेट दैट बी X बाय HA। HA कितना था बच्चों? 0.1। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? H प्लस विच इज योर √2 × 10⁻⁴ इंटू A-, ये A- कौन सा है बच्चों? जो सॉल्ट से आ रहा है,
है ना बच्चों। हाँ एक्स, ये एक्स क्या है, जो ए माइनस एम, जो हमारा क्वेश्चन में अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें एम जो होता था, ये एम है, बाय सी। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है guys? बच्चों यहाँ पे एक्स कंसंट्रेशन है या मोल है, जरा सोच के बताना। डू यू रिमेंबर, तुम ए माइनस और एच ए के मोल भी ले सकते हो, कंसंट्रेशन भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने जो एक्स लिया है वो क्या लिया है, कंसंट्रेशन। क्लियर है गाइस, कोई डाउट यहाँ तक। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, बार जरा सॉल्व करके देखें। 2 × 10⁻⁵ तो ये आ जाएगा √2 × 10⁻⁻², ये आएगा। या √2 आएगा सिंपल। हाँ नहीं यही आएगा, यही आएगा। क्लियर है बच्चों, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट तो बताओ। क्लियर हो गई ये चीज। ये हमारी कंसंट्रेशन है ऑफ ए माइनस आर, जो कि कहां से आ रहा है, सॉल्ट से। हमें पूछा गया था कितना डाला जाए, मोल्स, मोल्स कितने डाले जाए। यार ये तो कंसंट्रेशन आई है, कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम कर दो, कि मोल्स आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। वॉल्यूम कितनी थी, 1 लीटर थी। तो बेसिकली एक्चुअली योर आंसर इज x into 1, दीज आर द मोल्स ऑफ BA एडेड। नहीं समझ आया बेटा क्वेश्चन, क्या क्लियर हो गया गाइस, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई। ये जो x है, दिस वाज कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस M, बेसिकली हमारा। हमें कंसंट्रेशन नहीं पूछी गई थी, हमें पूछे गए थे मोल्स। मोल्स के लिए हमने क्या किया, इनटू वॉल्यूम कर दिया। क्लियर है गाइस। या फिर हम ये भी कर सकते थे कि यहाँ पे इनटू 1 कर देते। अब हमने क्या ले लिया, अब हमने HA के मोल्स उठा लिए। तो यहाँ पे जो, अब यहाँ पे जो x है वो क्या बता रहा है बच्चों, अगर हमने नीचे HA के मोल्स लिए हैं तो A माइनस के भी मोल्स होंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, क्लियर है। तो अब हमारा जो x है वो वही आंसर, x into 1 ही, हम 1 को ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई। मतलब अगर हम HA के मोल्स ले रहे हैं तो A माइनस के भी मोल्स आएंगे। क्लियर है या नहीं बच्चों। ऑनलाइन वाले बच्चों somebody respond with a yes sir, कि हाँ सर समझ आ रहा है साहब, बताओ गाइस। यस सर। गुड। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक्स तो हमने निकाला, वो ए माइनस एडिड है। हाँ ए माइनस एडेड, राइट। सर ए हमें माइनस पूछा ये बी ए ये एडिड ये है ये सर। ये एक्स सेम रहेगा। अरे एक मिनट रुक जाओ, मैं ये कह रहा हूँ ये जो ए माइनस है, दीज आर द, ये जो ए माइनस हमने एक्स निकाला है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस इन द सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए माइनस इन द सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग बी। हाँ अब बोलो क्या कह रहे हो। शुभ्रांशु बेटा आप बताओ क्या दिक्कत है। सर मैं कह रहा था कि ये जो एक्स है हमारे, वो ए माइनस एडिड है, और सर हमें आंसर चाहिए बी ए एडिड। सर फिर एक्स ही कैसे हुआ। बेटा जो ए माइनस आ रहा है वो बी ए से ही तो आ रहा है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये एसिडिक एसिड इज HA, सोडियम एसिडेट इज BA, एसिडिक एसिड वाज CH3COH। देखो CH3COH वाज HA, और CH3COONA, Na को फॉर द टाइमिंग भूल जाओ, ये है हमारा A माइनस। यहाँ पे CH3CO माइनस इज द कॉमन आयन। यहाँ पे जो A माइनस है वो क्या है, CH3CO माइनस। यहीं से तो A माइनस आ रहा है ना, सोर्स ऑफ A माइनस। क्लियर है यहां तक। जो A माइनस आ रहा है वो BA से आ रहा है। एच ए से नहीं आएगा सर। HA से जो A माइनस आएगा वो तो इग्नोर होएगा। M प्लस एक्स में हम M ही तो मानते हैं ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड समझ HA, गया सर। समझ गए ना। HA गिविंग H प्लस प्लस A माइनस इज M, एक्चुअली इट इज M प्लस एक्स, लेकिन हम उसको M ही मानते हैं। HA का कॉन्ट्रीब्यूशन टू A माइनस इज इग्नोर्ड। क्लियर है। समझ गया सर। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करो नोट इसे।
बफर सॉल्यूशन ऑफ करो बच्चों। ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। पीएच डायरेक्टली दे रखा है जो हमारा बफर का है, के दे रखा है, हमें पूछा गया है, और CaCO भी दे रखा है, कितना हमारे को दे रखा है सॉल्यूशन के अंदर। हमें पूछा गया है CaCO ने कितना डाला हो, तो मैं सीधा एक्सप्रेशन में डालता हूं। ये कितने बच्चों को क्लियर है? ये कितने बच्चों को क्लियर है जो मैंने अभी एक्सप्रेशन लिखा है? सर थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ बेटा। हाँ बच्चों, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई गाइस? भाई हमारा pH 4 मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन -4 इंटू A माइनस की कंसंट्रेशन इज X बाय H की कंसंट्रेशन विच इज 0.1। ठीक है ना बच्चों? H प्लस इंटू A माइनस बाय H इज इक्वल टू K होता है ना। पंखा चला दो बच्चों। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई जो मैंने अभी बताया? K इज इक्वल टू H प्लस विच इज 10⁻⁴ इंटू A माइनस जो कि H BA से आ रहा है। ठीक है ना बच्चों? ये जो हमारा A माइनस है किससे आ रहा है? BA से, सॉल्ट से, बाय HA जो कि हमें दे रखा है 0.1। यहाँ पे जो एक्स है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस आयन या BA। हमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट pH 4 का मतलब H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻। ठीक है बच्चों? गाइस ये कितने बच्चों को क्लियर होगा ये एक्सप्रेशन? ओके नेक्स्ट, फाइंड, ये ए पार्ट था, दिस वाज ए। बी, फाइंड pH if 0.005 mole HCl is added। टू बफर सॉल्यूशन। हाँ उसी का कंटिन्यूएशन है। फाइंड pH, ऑल्सो फाइंड चेंज इन pH। बच्चों हम कहेंगे H प्लस एक्सिस क्या ऐड करेगा? A माइनस के साथ टू गिव HA। पहले मैं यहां से X निकाल लूं, कन्वीनियंट रहेगा मेरे लिए। X कितना आएगा बच्चों? X 0.02 आएगा बच्चों। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को यहां तक? X 0.02 आ रहा है, मतलब हमारा A माइनस या BA 0.02 मोलर है। ठीक है ना? क्लियर है बच्चों? दिस इज 0.02 मोलर। ओके, हम कहेंगे यहां पे हम क्या ले रहे हैं?
यहाँ पे जो हम लेंगे ना बच्चों, यहाँ पे हम मोल्स लेंगे, कंसंट्रेशन ही लेंगे। यहाँ पे हम क्या लेंगे? मोल्स। कि मोल्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। जो HCl दे रखा है वो भी हमें उसके मोल्स दे रखे हैं। HCl वो 0.005। A माइनस कितना था बच्चों? 0.02। और Ha कितना था बच्चों? Ha कितना था? 0.1। ध्यान से देखो गाइस, क्वेश्चन में Ha 0.1 और ये आ गया 0.02। यहाँ पे ये 0.02 नहीं उठाया मैंने उठाया 0.02 इंटू 1। ऐसे ही वहां पे उठा रखा है 0.1 इंटू 1, क्योंकि हमें यहाँ पे मोल्स चाहिए और वॉल्यूम 1 लीटर थी। मतलब ये एक्चुअली मेरा 0.02 इंटू 1 है, ये मेरा 0.1 इंटू 1। अब मैं कहूंगा H+ को एलिमिनेट कर दो। A माइनस कितना होगा बच्चों? ये होगा नहीं होगा बच्चों? क्लियर है गाइस? वी हैव गॉट अ न्यू बफर जिसमें H 0.105 है, मोल्स। ये क्या है बच्चों? मोल्स। और A माइनस है 0.105। अब हम कहेंगे हमें पूछा गया है pH। दो तरीके से कर सकते हो, K विल बी इक्वल टू Y इंटू 0.1015। हाँ बेटा, ये सब ऐड करके आया 0.02 माइनस 0.005 से आया। बच्चों ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही जो मैंने नीचे एक्सप्रेशन लिखा है? क्लियर है गाइस? यहाँ पे मुझे बता दो ये मोल्स हैं या कंसंट्रेशन है? यहाँ पे हमने A माइनस और HA दोनों के मोल्स उठा रखे हैं। झंझट हमें पड़ेगा नहीं क्योंकि वॉल्यूम की टर्म कटने वाली है। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? ये Y क्या बता रहा है हमें? H+ आयन कंसंट्रेशन। ठीक है ना बच्चों? या फिर हम सीधा भी कर सकते थे, pH वुड हैव बीन इक्वल टू pK प्लस लॉग। A माइनस कितना था बच्चों? 0. ये कर सकते नहीं कर सकते थे बच्चों? ये वही है, y लो और फिर उसका माइनस लॉग करोगे, ये एक्सप्रेशन बनेगा तुम्हारा। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? y करो और उसका माइनस लॉग लो, दिस इज द एक्सप्रेशन यू आर गोइंग टू गेट। A माइनस बाय H। कोई डाउट किसी भी बच्चे को? चेंज इन pH पूछा गया है बच्चों, उसी में लॉग A माइनस बाय H न्यू बाय A माइनस बाय H ओल्ड। हाँ बेटा? हाँ, ये तो मैथ्स की प्रॉब्लम आ गई, वैल्यूज दे रखी होंगी। गाइस ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ? A माइनस बाय H न्यू माइनस लॉग A माइनस बाय H ओल्ड, और लॉग A माइनस लॉग B लॉग A बाय। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई? यहाँ पे पीके की जरूरत ही नहीं थी। अगर हमें चेंज इन पीएच ही पूछा होता तो देयर वुड बी नो नीड फॉर इट। थर्ड पार्ट, हाउ इज pH affected if 1.5 liter H2O is added to buffer? बच्चों हाँ, देयर इज नो चेंज इन pH, क्योंकि डाइल्यूशन कर रहे हो ये तो। डाइल्यूशन में मैंने तुम्हें बताया था जब वॉल्यूम की टर्म ही नहीं आ रही, हाँ, जो कंसंट्रेशन में डिक्रीज आ रहा है वो दोनों के लिए सेम आ रहा है, तो हमारा देयर इज नो चेंज इन pH। क्लियर हो गया गाइस? गुड। अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं। हमें पूछा गया है क्वेश्चन में, विच कैन एक्ट एज बफर, विच कैन एक्ट
एज बफर। पहला HCl प्लस NaOH। बच्चों इसमें ट्राई टू अंडरस्टैंड, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग है मतलब आइडिया इज, अगर तुमने सपोजिंग HCl लिया और NaOH कम भी डाला तो तुम्हारे पास बचेगा क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड और थोड़ा सा सॉल्ट बन जाएगा, बट दैट सॉल्ट विल बी ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। हमें चाहिए वीक एसिड एंड अ सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन, या वीक बेस एंड अ सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन। यहाँ पे हमारे पास कॉमन आयन आ जाएगा। अगर हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। सपोजिंग एसिड ज्यादा दे बेस कम, तो क्या बचेगा? HCl बचेगा और NaCl बनेगा। HCl बचेगा और NaCl बनेगा। Cl माइनस कॉमन आयन है, बट द प्रॉब्लम इज यू हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यू हैव गॉट HCl एंड NaCl, A माइनस आयन हमारे पास है, Cl माइनस, बट द प्रॉब्लम इज यू आर नॉट गिवन अ वीक एसिड, यू आर गिवन अ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। बफर बन गया हमारा, मतलब बफर नहीं बना हमारा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसका सॉल्ट है। भाई समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? वी नीड अ वीक एसिड या वीक बेस और उसका सॉल्ट, तो इसमें तुम्हारा बफर नहीं बन सकता। क्लियर है? दूसरा HCl प्लस CH3CONa। Na प्लस को फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर दो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, Na प्लस को फॉर द टाइम बीइंग इग्नोर कर दो। डू यू रियलाइज ये हमारा Na जो है, इसमें A माइनस आयन दिख रहा है तुम्हें? A माइनस क्या है? CH3CO आयन। तो बच्चों HCl का मतलब H प्लस। तो डू यू रियलाइज ये इस टाइप की रिएक्शन होगी? बच्चों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनते हो प्लीज। हमारे पास H प्लस आया HCl से, A माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये HA बनाएगा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर हमने HCl कम उठाया A माइनस, H प्लस कम उठाया A माइनस से, तो हमारे पास क्या क्या बचेगा फाइनली? H प्लस इज लेस देन A माइनस, व्हाट विल बी द फाइनल थिंग जो हमारे पास सॉल्यूशन में होगी? A माइनस बचेगा, और जितना H प्लस हमने डाला था उतना ही HA बनेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमारे पास A माइनस बचेगा और HA बनेगा। HA उतना बनेगा जितना हमारा लिमिटिंग रीजेंट है, जितना H प्लस है उतना हमारा HA बनेगा, और जो A माइनस है वो हमारा कुछ बच जाएगा। हाँ बेटा, ये हमारे पास 0.1 मोल है, ये हमारे पास 0.01 मोल है। मैंने कहा H प्लस मैंने A माइनस से कम लिया, रिएक्शन होगी तो ये कितना बचेगा? 0.09। और ये कितना बनेगा? 0.1। वही मैं बता रहा हूं कि HA भी होगा A माइनस भी होगा। तो डू यू रियलाइज, जब तक तुमने HCl कम अमाउंट में लिया है सोडियम एसिडेट से, जब तक तुमने HCl कम अमाउंट में लिया है, यू विल गेट अ बफर, क्योंकि तुम्हारे पास A माइनस बचा रह जाएगा और HA बन जाएगा। तो यू विल हैव अ बफर एज लॉन्ग एज तुम H प्लस A माइनस से कम रखते हो। समझ में आया नहीं आया बच्चे? मतलब हमारे पास इन दोनों का मिक्सचर है, ये मिक्सचर तभी बफर बनाएगा जब H प्लस इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट देन A माइनस। हाँ है ना? गुड। ये है when H plus is less than A minus, you will get an acidic buffer. It will form a acidic buffer. थर्ड पे आते हैं बच्चों, H2SO4 and NaHSO4। यार हमारे पास एसिड है, हमारे पास सॉल्ट भी है, हाँ है ना? HA है और A माइनस है, लेकिन ये जो HA है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगेन इट इज जस्ट लाइक HCl and NaOH। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सॉरी, HCl and NaCl type, getting the idea guys? You are given a strong acid HA, strong acid HA, and you have got A minus. प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, so it will not form a buffer. क्लियर है गाइस? हमें वीक एसिड या वीक बेस एंड अ सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन।
समझ गए? क्लियर है गाइस? तो दिस विल नॉट फॉर्म अ बफर क्योंकि दिस इज स्ट्रॉन्ग, HA इज स्ट्रॉन्ग, नो बफर। नेक्स्ट पे आते हैं, H2CO3 प्लस NaOH। बताओ बच्चों क्या करोगे इसमें? वीक एसिड H2CO3 इज अ वीक एसिड, ठीक है ना? इट इज अ वीक एसिड। अगर हम NaOH कम अमाउंट में रखते हैं तो क्या होगा? आई मीन इसको तुम HA मानो, डू यू रियलाइज HA प्लस OH माइनस विल गिव अस H2O प्लस A माइनस? हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? तो डू यू रियलाइज और नॉट, अगर मैं ये 10 मोल लेता हूं, ये 2 मोल लेता हूं, तो इसके 8 बच जाएंगे और इसके 2 बन जाएंगे। मतलब H2CO3 में जब मतलब एसिड बेस की रिएक्शन हो गई और एसिड जो वीक एसिड है वो ज्यादा अमाउंट में है, तो वीक एसिड तो बचना ही बचना है HA, और A माइनस और बन जाएगा, तो यू विल अगेन गेट अ एसिडिक बफर। बेस हमने कम अमाउंट में डाला है एज कम्पेयर टू H2CO3। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो H2CO3 भी थोड़ा बच गया और HCO3 माइनस भी थोड़ा बन गया, तो यू हैव अगेन गॉट द कंडीशन फॉर एसिडिक बफर। बच्चों समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चों somebody is confirm with a yes। ये वही है जो मैं बता यस रहा था, सर। हमने लास्ट क्लास में एंड में छोड़ा था ना, कि बफर बनता कैसे है। एसिड बेस की रिएक्शन करोगे, वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करोगे, और स्ट्रॉन्ग बेस कम अमाउंट में रखा है, तो एक तो वीक एसिड ही बच जाएगा, एक तुम्हारा सॉल्ट भी बन जाएगा। दिस इज दैट थिंग जो मैंने बताई थी बिल्कुल एंड में, कि तुमने वीक एसिड लिया, उसमें थोड़ा स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, तो वीक एसिड तो बचेगा ही बचेगा क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट में है, थोड़ा सा सॉल्ट भी बन जाएगा, तो ये विल हैव अ एसिडिक बफर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पे आते हैं, इसका तुम बताओ बच्चों, आई थिंक यू शुड। अच्छा एक चीज और गाइस, जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें ये बफर तभी बनेगा जब OH माइनस आयन इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट। अगर OH माइनस ज्यादा अमाउंट में है तो क्या हो जाएगा? तो हमारा पूरा तो H2CO3 कंज्यूम हो गया और फिर भी कुछ OH माइनस बच गया, तो यू आर जस्ट लेफ्ट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, बेसिक सॉल्यूशन होगा, खत्म। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब इट विल नॉट फॉर्म अ बफर अगर OH माइनस इज मोर देन HA। OH माइनस जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो कम अमाउंट में होना चाहिए एज कम्पेयर टू वीक एसिड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, NaOH। हाँ बेटा, जस्ट वन सेक, इसमें बताओ बच्चों। हाँ, PHCOH इज वीक एसिड, NaOH कम होना चाहिए बिल्कुल, ये HA है, ये OH माइनस है। OH माइनस कम होना चाहिए ताकि HA बचा रह जाए, और A माइनस तो बनना ही बनना है। यस, यू विल गेट एसिडिक बफ। क्लियर है गाइस? हाँ बेटा, कौन बच्चा क्या कह रहा था? हाँ बेटा जाओ, मैं इतने इस क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। इसको बताओ बच्चों, जस्ट अ सेक। हाँ तो बच्चों हम कुछ ये देख रहे थे, HBr और NH4OH। यार एक बेस पकड़ा दिया NH4OH और एक एसिड दे दिया, अगर हम एसिड कम अमाउंट में रखते हैं बेस बचेगा NH4OH, है ना? और हमारा B प्लस भी बनेगा। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हमारा BOH है, ये हमारा H प्लस है, BOH प्लस H प्लस विल गिव अस B प्लस प्लस H2। H प्लस कम अमाउंट में होना चाहिए, BOH बचेगा, B प्लस बनेगा, यू विल गेट अ बेसिक बफर। क्लियर है बच्चों? गुड। वीक बेस बेटा, बच्चों इसमें बता, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ये हमारा HA है वीक एसिड, ये वीक बेस है, ये वीक बेस है,
गैस सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शन कर रहे होते हैं। ओके, रिएक्शन करने के बाद देखेंगे क्या बच रहा है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि बफर बना या नहीं बना। ठीक है, पहले रिएक्शन करेंगे फिर देखेंगे बफर बना या नहीं बना। हम कहेंगे HA प्लस BOH क्या देता है बच्चों, इट गिव्स BA प्लस H2O। अगर तुमने HA ज्यादा अमाउंट में लिया एज कंपेयर टू BOH तो क्या बचेगा, HA ज्यादा अमाउंट में लिया एज कंपेयर टू BOH, HA बचेगा और क्या बनेगा, BA बनेगा। यू विल गेट एसिडिक बफर। अब मैंने BOH ज्यादा अमाउंट में लिया, BOH बचेगा और BA बनेगा, तो ये लेगा बेसिक बफर। मतलब HA ज्यादा अमाउंट में है तो एसिडिक बफर, BOH ज्यादा अमाउंट में है तो बेसिक बफर। हाँ, बराबर अमाउंट में मत देना, तब बफर नहीं बनेगा कि उसमें सिर्फ सॉल्ट बचा रह जाएगा। समझ गए, गुड। नेक्स्ट NaOH प्लस NH4O। गाइस हमारे पास NH4OH क्या है, वीक बेस, और ये गधा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये तो कॉमन आयन हो गया यूजिंग, पहली चीज ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है, बफर नहीं होगा। तुम्हारे पास वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो कॉमन आयन जिसमें OH माइनस इज द कॉमन आयन है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, BOH है और B प्लस इज नॉट द कॉमन आयन, OH माइनस इज द कॉमन आयन, मतलब बफर तो हो ही नहीं सकता। हाँ है ना, ये गॉट अ वीक बेस, ये गॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस, इज नॉट अ बेसिक बफर। क्लियर है गाइस, ये तो हमारा कॉमन आयन का क्वेश्चन है जिसमें तुम्हारा OH माइनस इज आयन इज द कॉमन आयन। क्लियर है बच्चों, BOH से भी OH माइनस आ रहा है, OH माइनस एक्सटर्नली भी डाल रखा है। यहाँ पे जो OH माइनस एक्सटर्नली डाल रखा है दैट इज इन मच लार्जर अमाउंट देन द OH माइनस कमिंग फ्रॉम BOH। समझ में आया नहीं आया बच्चों, तो दिस इज नॉट अ बफर। HCl प्लस CH3COH बताओ बच्चों, क्या कहना है तुम लोगों का, HA है और H प्लस है, you have got a weak acid and you have got strong सर acid। नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। नेक्स्ट, बोरेक्स प्लस बोरिक एसिड, बोरेक्स। हाँ बेटा, स्टैचियोमेट्री में है। जब न्यूट्रलाइजेशन कर रहे थे तब हमने कहीं ना कहीं बोरेक्स किया था। नहीं लिख पाओगे कोई बात नहीं, मैं इसका बता दूं, इट विल फॉर्म अ बफर। ओके, इट विल फॉर्म अ बफर। ये तुम्हारा एसिड है और ये हमारा उसका सॉल्ट है। क्लियर है, ये एसिड है और ये उसका सॉल्ट है। क्लियर है, you will get a acidic buffer, fact to remember। Okay guys, you got weak acid, HCBO3 is a weak acid and borax is a salt का मतलब जिसमें कॉमन आयन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, ये दर्दनाक था, आई एग्री। हाँ बेटा, क्या लिखा है, ये जो 11 बेटा, ये मैंने एक चीज अंडरस्टैंड करो, H3PO4 इज अ ट्राई बेसिक एसिड, 3 H लूज कर सकते हैं H3PO4। पहले हमने एक H हटा दिया, ठीक है ना, और सेकंड वाले में हमने 2 H हटा दिए। आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसको ऐसे रिलेट करो, इट वाज ऑफ द टाइप H3A, जो एसिड था इट वाज ऑफ द टाइप H3A। ठीक है, HCPO4 में 3H लूज कर सकता है वो, हाँ है ना। एक हमने लिया H2A माइनस और एक लिया HA2 माइनस, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है,
ये हमारा है H2A-। Na को बाहर फेंक दो, Na को बाहर फेंक दो तो क्या बनेगा? H2PO4-। और दूसरे वाले को देखोगे तो क्या बनेगा? HPO4-। ट्राई टू अंडरस्टैंड। H2PO4- को मानो Ha, तो ये क्या होगा? A- होगा नहीं होगा? कुछ रियलाइज कर रहे हो नहीं कर रहे हो? H2PO4- अगर इसको Ha ट्रीट किया जाए तो HPO4- दैट इज A-। ये अगर Ha है पहले वाला, तो दूसरे वाला हमारा A- है, एंड दिस इज अ वीक एसिड। H2PO4- इज अ वीक एसिड। क्लियर है गाइस? सो दिस विल फॉर्म अ एसिडिक बफर। अब बेटा Na को इग्नोर कर रहा है। Na को तो हमने कई जगह इग्नोर किया है ना बेटा। जैसे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कहाँ गया हमारा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, PHCOH प्लस NaOH। Na को हमने इग्नोर कर दिया, OH- आयन है, दैट इज अवर कंसर्न। ये Na प्लस इग्नोर क्यों हो रहा है, ये तुम हाइड्रोलिसिस में पढ़ोगे। इट डजंट रिएक्ट विद व्हाट? Na प्लस Cl- स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से जो आयन आता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का जो आयन होता है, दैट डजंट रिएक्ट विद व्हाट? क्लियर है गाइस? जैसे Cl- Na+ इनको इग्नोर करते हैं। हाँ बेटा बताओ। 11 में ट्राई टू अंडरस्टैंड, Na को बाहर फेंक। अब जो है, इट इज आयन एक्चुअली, इट इज HPO4 H2PO4-। उसको तुम ट्रीट करो एज Ha। ये H लूज कर सकता है, तो जो नेक्स्ट चीज हमें दे रखी है प्लस के साइड में, वो A- दे रखा है। तो ये गॉट अ वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट, आयन कंटेनिंग इट्स कॉमन आयन, दैट सॉल्ट कंटेनिंग कॉमन आयन। हाँ है ना? क्लियर है? एंड दिस Ha, ये जो H2PO4- है, दिस इज अ वीक एसिड, तो दिस विल फॉर्म अ एसिडिक बफर। क्लियर हो गई ये चीज? गुड। नेक्स्ट पे आते हैं। Na2CO3 प्लस NaHCO। बताओ बच्चों ये क्या है? डू यू रियलाइज दिस इज Ha एंड दिस इज A-। हाँ या ना? HCO3, HCO3- is Ha and CO3- is A-। so this will again form a acidic buffer। हमारे को दोनों दे रखे हैं, Ha भी दे रखा है, A- भी दे रखा है। Na इग्नोर, Na इज इग्नोर। क्लियर है बच्चों? ये जो Na+ है, Cl- है, इग्नोर हो जाते हैं बिकॉज दे डोंट रिएक्ट विद वाटर। ठीक है ना बच्चों? तो हमारे पास HCO3- is Ha, CO3- is A-। तो ये बंदा फिर क्या बना गया? एसिडिक बफर बना के बैठ गया। क्लियर हो गई ये चीज? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। pH of blood is maintained by H2CO3 and NaHCO3 concentration. What volume of 5 molar NaHCO3 solution should be mixed with 10 ml blood, which is 2 molar H2CO3, in order for pH equal to 7 points. K of H2CO3 in blood
गाइस इस क्वेश्चन का मीनिंग बता दो मुझे। क्वेश्चन आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है, सीधा एक्सप्रेशन बनेगा। पहले मुझे बताओ ये बफर कौन सा है? एसिडिक बेसिक, एसिडिक बफर है। H2CO3 मतलब Ha, NaHCO3 मतलब A माइनस। हमें पूछा गया है A माइनस की कितनी वॉल्यूम ली जाए, मतलब और ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे ड्राई नहीं डाला, यहाँ पे हमने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया। मिक्स करने पे इनके अंदर कंसंट्रेशन क्या होगी, चेंज होगी। हम कहेंगे कंसंट्रेशन लेनी क्यों, मोल उठा लो। हाँ है ना, मतलब कंसंट्रेशन दोनों की चेंज होगी। अगर हम NaHCO3 की कंसंट्रेशन की बात करते हैं, लेट द वॉल्यूम बी बी, लेट द वॉल्यूम बी बी, तो डू यू रियलाइज NaHCO3 की कंसंट्रेशन विल बी 5V/V+10। सोच के बताओ, अगर NaHCO3 की कंसंट्रेशन, सॉरी वॉल्यूम V लिया, NaHCO3 V था, ब्लड जिसमें H2CO3 है, ट्राई टू अंडरस्टैंड H2CO3 कितना है। ये 2 मोलर है और इसकी वॉल्यूम कितनी है, 10 ml। NaHCO3 हमने लिया, ये है हमारा 5 मोलर, इसकी वॉल्यूम हमने ली से VmL। बच्चों यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई जो मैंने अभी लिखी है? H2CO3 हमारा 2 मोलर था, 10 ml था, उसमें हमने NaHCO3 डाला जो कि 5 मोलर है और वॉल्यूम क्या है, VmL। तो एक्चुअली H2CO3 की कंसंट्रेशन फाइनली क्या हो जाएगी, 20/V+10, 10 into 2 मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम V+10 ml में लिए। मिलीमोल आ गए 20, वॉल्यूम हो चुकी V+10, तो 20/V+10, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H2CO3 फाइनल। और NaHCO3 की कंसंट्रेशन फाइनली क्या होगी, 5V/V+10। हाँ है ना बच्चों, मोल्स वही रहे, वॉल्यूम चेंज हो गई, वॉल्यूम बढ़ गई। क्लियर है गाइस? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सीधा फॉर्मूला डाल देता हूँ। एसिडिक बफर तो हमें पता ही है, पीएच कितना था, इज इक्वल टू PK प्लस लॉग A माइनस। A माइनस कितना है बच्चों, बताओ मुझे। 5V/V+10। मैं कहूंगा V+10 इग्नोर करो, मोल्स उठा लो, 5V/20 कर दूं मैं, आंसर आ जाएगा, V आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। A माइनस के मोल्स बाय HA के मोल। या फिर अगर तुम पीएच से H+ आयन कंसंट्रेशन निकाल लो तो और आसान हो जाएगा, K विल बी H+ आयन कंसंट्रेशन जो कि हमारा पीएच से आएगी, इनटू A माइनस विच इज 5V/20। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है बच्चों? मतलब यहां से हमारा V आसानी से निकल आएगा, बस तुम्हारा पीएच में प्राण निकल जाएंगे। H+ आयन कंसंट्रेशन, मतलब पीएच से H+ आयन कंसंट्रेशन निकालने में। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस ये चीज? कितने बच्चों को कोई डाउट है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हमें दे रखा है 0.1 मोल एसिडिक एसिड है एंड सोडियम एसिटेट है, दोनों के 0.1 मोल है इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 0.01 मोल NaOH is added, calculate new H+ ion concentration, कैलकुलेट न्यू H+ आयन कंसंट्रेशन। K हमें दे रखा है,
अरे कुछ हुआ ना हुआ क्वेश्चन बच्चों, मेरी ख्याल से समझ आ जाना चाहिए। एच ए है, ए माइनस है, ओ एच माइनस हमने डाल दिया, तो हमें नया एच ए और ए माइनस चाहिए। ओ एच माइनस डालने के बाद बफर ऑलरेडी था, अब हमने उसमें ओ एच माइनस डाला, वी नीड द न्यू एच एंड ए माइनस आयन कंसंट्रेशन या मोल्स एंड विल गेट अवर आंसर। करो बच्चों। ये 0.1, ये 0.1, और ओ एच माइनस के साथ कौन रिएक्ट करेगा? एच ए। ये हमारा था 0.1, ये है 0.01, ये है 0.1। यहाँ पे हमने क्या लिया है बच्चों? वी हैव टेकन मोल्स, वी हैव टेकन मोल्स ऑफ ए माइनस एन एच ए। हो गया नहीं हो गया गाइस? एच प्लस आयन कंसंट्रेशन आ गई, क्वेश्चन इज ओवर। गाइस ऑनलाइन वाले बच्चों, somebody respond with यस सर, समझ में आ गया सर? यस सर। ओके। सर थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ बेटा। बच्चों आवाज नहीं। हम्म। हाँ बेटा। और ऊपर करो। हो जाए तो बता देना बेटा। अरे एक सेकंड ही लगेगा उसे। ऑनलाइन वाले बच्चों सबको समझ आ रहा है? एक ही बच्चा बोल रहा है, बाकी पता नहीं क्या कर रहे हैं। Yes, sir. Yes, sir. वेरी नाइस, दो बच्चों का आ गया। हाँ, कर लिया नोट बेटा? ओके। बच्चों ये पहला पार्ट है, करो इस क्वेश्चन को। मुझे बताओ ये केस किस चीज का है, मतलब क्या है यहाँ पे, क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, बफर नहीं है ये हमारा है कॉमन आयन, जिसमें H प्लस इज एज द कॉमन आयन। समझ आ रहा है बच्चों? A माइनस इज नॉट द कॉमन आयन, H प्लस इज द कॉमन आयन। तो पीएच निकालना है यार, पीएच के लिए तो हम He का कॉन्ट्रीब्यूशन H प्लस के लिए इग्नोर करते हैं। एच He का कॉन्ट्रीब्यूशन H प्लस में क्या कर रहे होते हैं? इग्नोर। मतलब हम मान के चल रहे हैं जो भी H प्लस आ रहा है वो किससे आ रहा है? एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड से। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। हमारे पास He है, एसिडिक एसिड, और H प्लस है, H प्लस फ्रॉम HCl। पहले दोनों की कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं व्हेन देयर सॉल्यूशंस आर मिक्स। He की कितनी होगी? He इज योर एसिडिक एसिड, उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 500 इंटू 0.2 बाई 1000, मतलब 0.1 मोलर। इसकी भी 0.1 मोलर। हाँ या ना? अब मैं एक बार लिख रहा हूं ताकि ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। ये 0.1 है, ये 0.1 है। गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ऑनलाइन वाले बच्चों somebody confirm with a yes सर, कि हाँ सर समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है सर। Yes, sir.
आ रहा है, गुड। ये चीज समझ गए ना कि हमारा H प्लस जो है, अब हम कहेंगे यार ये तो इग्नोर होता है, ये वाला X तो इग्नोर होता है। हाँ है ना, मतलब पीएच निकालना है, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। H plus ion concentration from HA is ignored. H plus from HA is ignored in comparison to strong acid. मतलब पीएच अगर निकालना है उसमें तो सीधा माइनस लॉग 0.1 कर दो। कौन सा 0.1 ले रहे हैं बच्चों? ये वाला। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये तो आ गया। HA का कंट्रीब्यूशन H प्लस में इग्नोर हो रहा है। हम मान के चल रहे हैं जो H प्लस HCl से आया बस वही है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो पीएच तो आसानी से आ गया। और अल्फा पूछना है तो तुम्हें याद होगा यार, मेरे को पूरा करने की जरूरत भी नहीं। हम कहेंगे इट विल बी के बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन विच इज 0.1। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और अगर ये लग रहा है कि सर ये कहां से आ गया, तो मैं बता दूं 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, 0.1 प्लस 0.1 अल्फा, ये बना 0.1 अल्फा। ये इग्नोर हुआ, ये इग्नोर हुआ। के विल बी इक्वल टू 0.1 अल्फा इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0. ये वही चीज है जो मैंने लिखवाई थी तुम्हें। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? 0.1 अल्फा इंटू 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1, तो वही एक्सप्रेशन बन जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू के बाय 0.1। ये हमारा आ गया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिडिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। सर हाँ है ना? के कहाँ से आएगा? के क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं, ओह माय मिस्टेक। के इज गिवन टू अस एज 2 into 10⁻⁻⁵। ठीक है बच्चे? ना ना ना, कुछ अज्यूम नहीं कर सकते। हाँ नॉर्मली अगर स्ट्रांग है तो तुम्हारा यूज में नहीं आए। अभी देखो गाइस, यहां तक क्लियर है? किसी बच्चों को डाउट? सेकेंड पार्ट इज इंपॉर्टेंट। 6 ग्राम NaOH मारा हमने, इज एडेड। सर थोड़ा ऊपर करना। हाँ बेटा, 6 ग्राम NaOH इज एडेड, फाइंड फाइनल पीएच। एक और चीज बता दो बच्चों, यार रिएक्शन सारी करने के बाद हम इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करते हैं, सारी रिएक्शन कर डालेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या प्रेजेंट है फाइनली, एंड विल फाइंड आउट द पीएच अकॉर्डिंग। एक और चीज, स्ट्रॉन्ग बेस दे रखा है हमें, ठीक है ना? और सॉल्यूशन में ओरिजिनली क्या था? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। पहले रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड याद करेंगे, फिर रिएक्शन वीक एसिड याद करेंगे। ठीक है बच्चों? मतलब अगर अमाउंट ज्यादा है, हो सकता है एसिड स्ट्रॉन्ग होता तो मतलब ज्यादा अमाउंट में है, स्ट्रॉन्ग एसिड ज्यादा अमाउंट में, तो क्या बचेगा? वीक एसिड एज इट इज बचा होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़ा सा बचा होगा। ठीक है ना? तो अभी हम देखेंगे कितनी अमाउंट में लिया है हम। गाइस जरा वैल्यूज उठाते हैं। हमारा HCl के मोल कितने थे? मोल पे आ जाते हैं बच्चों। 0.1 मोल। HA की भी 0.1 मोल। हाँ है ना बच्चों? ये हमने कहां से निकाला यार? या तुम इनिशियल मोल्स काउंट कर लो, 500 इंटू 0. हाँ है ना? या फिर तुम क्या करो, जो नई कंसंट्रेशन निकाली है ना तुमने H और H प्लस की, HCl की, उसको फिर उसकी फाइनल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, आइदर यू डू 500 इंटू 0.2 और यू डू 0.1 इंटू 1000। मोल्स तो सेम रहेंगे, जब तुम दो सॉल्यूशंस को मिक्स करोगे एक पर्टिकुलर एसिड के मोल्स उतने ही रहेंगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? चाहे तुम इनिशियल सॉल्यूशन से निकालो, जो बिना मिक्स करने से पहले वाले स्टेप से, या मिक्स करने के बाद करो, तो यू विल हैव टू टेक द फाइनल वॉल्यूम। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आइदर यू डू 500 इंटू 0.2, इनिशियल एसिडिक एसिड के मोल्स पता चल गए, फाइनल सॉल्यूशन में अगर मोलैरिटी ले देख लिए तुमने 0.1, तो भाई 0.1 इंटू फाइनल वॉल्यूम करो विच इज 1 लीटर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है या नहीं ये चीज?
कितने ऑनलाइन में किसी बच्चे को कोई डाउट है इसमें? व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि 500 into 0.2 मोल दे रहा है इनिशियली मतलब इनिशियल सॉल्यूशन में मोल, और मोल्स ऑफ फाइनल सॉल्यूशन में भी वही रहेंगे एच के। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जो दूसरा सॉल्यूशन हमने मिक्स किया उसमें एच थोड़ी ना था। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो मोल तुम्हारे वही होंगे 0.1, चाहे तुम उसे 500 into 0.2 सोचो या 1000 into 0.1 समझो। हाँ बेटा क्या कह रहे थे ये शुभ्रांशु बेटा? कुछ कह रहे थे? सर मैं कह रहा था कोई डाउट नहीं। ओके। OH माइनस कितना है बच्चों? 6/40, 0.15। अब बच्चों देखो, सुनते जाओ, काम की चीज है। सपोजिंग ये 0.15 के बजाय होता 0.05, सपोजिंग ये होता 0.05, तो हम क्या करते बच्चों? HCl पूरा रिएक्ट ही नहीं करता, क्योंकि हमारा OH माइनस, मैं केस ले रहा हूं, केस 1, OH माइनस इज 0.05, तो हमारा HA तो एज इट इज पड़ा रह जाता, और HCl कितना बचता? पहले तो हम HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, अगर HCl कंज्यूम हो गया तब हम HA के साथ रिएक्ट करेंगे वीक एसिड के साथ। तो हमारा OH माइनस अगर 0.05 ले रहे हो तो HA तो 0.1 मोल ही रहेगा, हाँ है ना? और H प्लस कितना बचेगा अब? 0.05 बचेगा नहीं बचेगा? 0.1 माइनस ये 0.1 माइनस 0.05। ये चीज क्लियर हो रही है नहीं हो रही है गाइस? अगर हम, हाँ HCl थोड़ा बच जाएगा और HA तो अनटच्ड ही रहेगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? अ वीक एसिड हैविंग कॉमन आयन H प्लस। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? अगर हम ये लेते हैं तो कोई डाउट यहां तक? गुड। केस 2, OH माइनस मैंने ले लिया 0.1 मोल, फिर HCl पूरा खत्म हो गया, सिर्फ HA बचा। ये तो वीक एसिड का केस बन गया जो तुमने अभी तक पढ़ा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब तुम्हारे पास ये लोगे तो तुम्हारे पास सिर्फ HA बचेगा 0.1, तो सिंपल वीक एसिड X²/C = K, वहां से पीएच निकाल सकते। यहाँ पे पीएच निकालने की जरूरत ही नहीं थी, इस H प्लस आयन कंसंट्रेशन का माइनस लॉग ले लो, अभी हमने यही तो किया था, हाँ है ना? इस केस में अगर केस 1 में पीएच निकालना है तो हम सीधा माइनस लॉग ऑफ 0.05 कर देंगे। HA से तो H प्लस वैसे भी नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है मतलब, हाँ है ना? गुड। अब आते केस 3 जो हमारा चल रहा है करंट, हम कहेंगे मतलब जो जो एक्चुअली दे रखा है OH माइनस ग्रेटर देन 0.1, ठीक है ना बच्चों? डू यू रियलाइज यहाँ पे HCl पूरा खत्म हो चुका है, अब ये कंज्यूम किसको करेगा? HA को। HA कितना बचेगा? डू यू रियलाइज HA हमारा 0.05 बचेगा, और क्या बनेगा? हमने कहा भाई ट्राई टू अंडरस्टैंड, HCl तो पूरा कंज्यूम हो गया, HCl के साथ NaOH कितना कंज्यूम हो चुका है? 0.1 कंज्यूम हो चुका है, 0.05 और बचा है ना बच्चों? वो रिएक्ट कर रहा है HA के साथ, हाँ है ना बच्चों? ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी बोल दो हाँ। HA हाँ बचा है, सर। HA था 0.1, HA था 0.1, और OH माइनस आफ्टर रिएक्शन विद HCl कितना बच रहा है? 0.05 बच रहा है, कि 0.05 कंज्यूम हो गया हमारा HCl के साथ, सॉरी 0.1 कंज्यूम हो गया HCl के साथ, और 0.05 बच गया, वो HA के साथ रिएक्ट करेगा, बिल्कुल सही। ये कंज्यूम हो गया तो HA कितना बना बचा, और A माइनस कितना बना? और ये हमारा किस चीज का क्वेश्चन बन चुका है? HA बचा है और A माइनस बन चुका है। वी हैव गॉट अ केस ऑफ एसिडिक बफर। समझ में आया नहीं आया? हमारे पास सॉल्यूशन में HA बचा है और A माइनस बना है, वी हैव गॉट अ केस ऑफ एसिडिक बफर। तो बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पे pH = pK कर दें, प्लस लॉग A माइनस बाय HA, तुम रियलाइज करोगे तो कट जाएगा,
यहाँ पे मोल्स ले रहा हूं मैं। a माइनस 0.05, h is 0.05, p क्या आ जाएगा 5 माइनस लॉग 2 इंटू 10⁻⁵ था ना बच्चों। गाइस ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई मुझे ये बता दो बस। पक्का क्लियर हो गया सब कुछ? वेरी नाइस। ऑनलाइन वाले बच्चों सारा समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। आ गया सर। ओके गुड।